अभी अपन क्लास चालू करते हैं, जो लेट करते हैं अपन क्या करें, बोले तो हुए टाइम पे आओ करके। ठीक है। अभी यस। आपको कुछ शेयर किए हुए हैं, देखो एक बार दिख रहा है कि आपकी स्क्रीन पे हाँ सर देख रहे हैं। फ्लो रूम और कार्डिंग का वो स्टडी का दिख रहा है? सबको दिख रहा है जितना लोग है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा। अरे पंकज पाटिल नहीं आएगा ये? पंकज पाटिल नहीं आया देखो। ठीक है ठीक है। तो अभी अपन क्लास चालू करते हैं, जो बाद में जुड़ेगा जुड़ेगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग करके दे देंगे। ठीक है। आज अपन बात कर रहे हैं ब्लोर कार्डिंग का वेस्ट की स्टडी का ऊपर। ठीक है। अपन ब्लोर कार्डिंग का वेस्ट का स्टडी क्यों करते हैं बताओ? अविनाश जी आए? हाँ जी, आ गया। हाँ। अविनाश जी, ब्लोर हाँ, कार्डिंग का वेस्ट का स्टडी क्यों करना जरूरी है बताइए थोड़ा। रियलाइजेशन को कंफर्म करने के लिए कितना वेस्ट ब्लोरूम कार्डिंग में जाता है चेक करना चाहिए। और असेसमेंट में ट्रैश परसेंट कितना है और वेस्ट हम हाँ कितना निकाल रहे हैं वो वेरीफाई करने के लिए। हाँ हाँ। बाकी क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। समझ लो आपने वेस्ट बहुत हाँ। कम निकाल दिया, क्वालिटी खराब हो जाएगा। ठीक है। क्वालिटी जितना वेस्ट यस। डिमांड है इतना निकालना है, ट्रास के हिसाब से उतना निकालनी पड़ेगी, नहीं तो क्वालिटी खराब हो जाएगा। नेट से बढ़ जाएगा, सब हम्म। प्रकार का ऊस्टर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो रियलाइजेशन तो मेन मुद्दा है, उसके बाद में भी क्वालिटी का मुद्दा है, उसके बाद में भी कस्टिंग का मुद्दा है। कस्टिंग का क्या मतलब समझ लो, आपने 150 रुपये किलो रुई खरीदा और आपने ट्रांस समझ लो आपकी 5% है, आपकी 10% तक वेस्ट जाना चाहिए। आपने समझ लो 12% निकाल दोगे तो 2% वेस्टेज तो हो गया ना फालतू में, तो कंपनी को लॉस होगा। ठीक है। तो फाइनेंशियल चक्कर में इसको भी चेक करना जरूरी है। ठीक है। आपको आज जी। एक अपन केस स्टडी बताते हैं। ये केस स्टडी जो है, शंकर सिक्स का कटन अपन एक जगह चला रहे थे। अच्छा, एक चीज आप लोग बताओ, अपन जो पीडीएफ से पढ़ा रहे वो ठीक रहेगा या फोटो खींच के डालते रहे वो सही रहेगा? आप लोग बताओ थोड़ा। ये पीडीएफ सही है सर। पीडीएफ ये सर। सही सर। ये जो पीडीएफ है ना, ये आज बनाया मैंने, तो ये मेरा हिसाब से सही है, क्योंकि हाथ में जो लिखा रहता है ना, कोई कोई स्पेलिंग वगैरह गड़बड़ कोई कर सकता है, तो इसमें तो कम से कम जो गड़बड़ होगा दिख जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा हिसाब से ये भी सही रहेगा, अपने इसी पे चलेंगे। अच्छा, आज एक कंपनी का अपन स्टडी कर रहे हैं, शंकर सिक्स कर्टन का अपन ले रहे हैं। आपको मोटा मोटा पूरा प्रॉपर्टी मैं लिख नहीं रहा हूँ। उसका लेंथ समझ लो 30 mm है, और स्ट्रेंथ है 34, जी टेक्स है, माइक्रोनेट वैल्यू 3.8, एंटू वैल्यू 75 है, और ट्रांस 5% है। ये अपन एक मोटा मोटा जो अपन सारी प्रॉपर्टी नहीं लेके इसको एक लिए हुए। तो सबसे पहले देखो ब्लोर कार्डिंग का वेस्ट जो लिखे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट है असेस द वेस्ट परसेंटेज। तो अपना वेस्ट परसेंटेज चेक करने के लिए अपन इसको स्टडी कराते हैं। आज पर ट्रास सेट परसेंटेज, ट्रास के हिसाब से आप बटन में जो ट्रास रहेगा उसके हिसाब से आप फ्लोर कार्डिंग का वेस्ट परसेंटेज सेट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास समझ लो कॉटन में 3% वेस्ट आ रहा है, तो ब्लोर कार्डिंग में आप दोनों मिला के 3% अगर मतलब ट्रास आता है, तो आपके 7.5-8% तक अगर ब्लोर कार्डिंग का वेस्ट परसेंटेज निकलेगा तब भी सही माना जाएगा। समझ लो 5% आता है, तो वही 9.5-10 तक रहेगा, सही रहेगा। अजय, कोई बोल रहे क्या? ठीक है। तो वेस्ट परसेंट के हिसाब से अपन जो सेट करेंगे ट्रांस परसेंटेज के हिसाब से। इंश्योर नो लिंट लॉस,
अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, क्वालिटी बढ़िया करने के चक्कर में कभी कभी वेस्ट बढ़ा देते हैं। तो बढ़ा देने से क्या होता है, अच्छा फाइबर कभी कभी गिर जाता है ड्रॉपिंग्स के आकार में, मतलब बीटर का नीचे और कार्डिंग का अंडर केसिंग का नीचे, भैया कंपैक्टर में फ्लैट का वेस्ट में सब अच्छे से माल चला जाता है। वो ऐसे होना नहीं चाहिए। लिंक लॉस मतलब अच्छा फाइबर लॉसेस नहीं होना चाहिए। या कभी कई बार आपकी बहुत ज्यादा ओपन है, जब बीटिंग करता है कॉटन मटेरियल जब बीटिंग करता है बीटर में, वो भीड़ बार के नीचे गिर जाता है, वो भी गलत है। तो इसीलिए वो वेस्ट वेस्ट में अच्छा कटन नहीं जाना चाहिए। जैसे आपकी कहावत है ना, जैसे किसी को मतलब पेट में तकलीफ है, बवासीर वगैरह है, तो अगर वो उसका खून वगैरह गिरता है ना शरीर से, बाद में उसका बीमारी बढ़ जाता है। तो ऐसे ये जो अच्छा रुई अगर ड्रॉपिंग से गिरेगा, वो शरीर से खून जाना बराबर है। मालिक लोग तो बर्दाश्त नहीं करते अगर अच्छा रुई गिरता है ड्रॉपिंग में। ठीक है अविनाश जी, लिंट लस का समझ रहे हो ना आप? हाँ, यस यस सर, यस। शक्ति, सही है। शक्ति, हाँ मैं जो सर। बोल रहा हूँ समझ रहे हो आप? हाँ सुन रहा हूँ अगर सर। अच्छा अच्छा कर्टन कोई गिर जाता है वेस्टेज में चला जाता है, कोई कंपनी बर्दाश्त करेगा लॉस क्या? हो जाता है, लॉस होगा। हाँ हाँ हाँ, तो बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखो, सेट स्पीड फॉर ऑल बीटर्स, से समझ लो उसका इंग्लिश का बीटर है, वेरियो क्लीन है, फ्लेक्सिकिन है, और जो जो बीटर भी रहता है, वो बीटर का जो स्पीड वगैरह आप मटेरियल के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। समझ लो किसी में बिल्कुल कम ट्रास है, इतना बीटिंग चाहिए नहीं, तो हो सकता है थोड़ा स्पीड कम करना। या समझ लो कोर्स काउंट माल है, कोर्स काउंट में थोड़ा ट्रांस ज्यादा रहता है, उसमें थोड़ा स्पीड बढ़ा देना मीटर का। या बिल्कुल फाइन काउंट चला रहे हो, समझ लो 80 काउंट 100 काउंट चला रहे हो, तो वहां पे आपके कर्टन साफ सुथरा रहते हैं, लंबी रुई रुई वाला रहता है। तो लंबी रुई वाला जो माल रहता है, उस केस में हम ज्यादा बीटिंग नहीं कर सकते। ज्यादा बीटिंग करेंगे वो फिर टूट जाएगा, फाइबर रप्चर होगा। ठीक है, तो आप फ्लोर कार्डिंग का वेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, आप स्पीड बीटर का स्पीड भी सेट करना पड़ेगा मटेरियल के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद देखो कार्डिंग का, लिक्रिन का, और ये सिलेंडर का, फ्लैट का, सबका स्पीड भी अपनी मटेरियल के हिसाब से करना पड़ेगा। एक चीज आपको बता दूं, एक बार ध्यान रखो अविनाश जी, जैसे अपना हाँ पहला क्रॉप आता है ना कॉटन का, पहला क्रॉप, हाँ हाँ उसमें थोड़ा बी प्लस वैल्यू कम रहता है, सफेदी कलर जैसा रहता है, ग्लेज बढ़िया रहता है, आरडी वैल्यू भी हाँ बढ़िया रहता है। तो हाँ उस केस में हम क्या करते पता है, अपना फ्लैट स्पीड जो होता है ना गाड़ी में, बिल्कुल हाँ मिनिमम कर देते थे, 220 240 ऐसे कर देते थे। और जैसे क्रॉप दूसरा आ जाता था ना, दूसरा क्रॉप, तो थोड़ा हाँ क्वालिटी डिटोरेट होता है, थोड़ा खराब होने लगता है। तो फ्लैट स्पीड हम थोड़ा फिर बढ़ा देते हैं, मतलब 240 है ना, यस 280 300 320 तक चले जाते हैं। ठीक है, फिर जब हाँ थर्ड क्रॉप आता यस है, 380 400 तक भी फ्लैट स्पीड चला जाता है। तो इसीलिए करना पड़ता है, अपन को क्वालिटी का कंसिस्टेंसी रखना है। तुम्हारा गाड़ी में फ्लैट वेस्ट कितना निकालना क्या करना वो पार्टी नहीं देखता। पार्टी तो ये बोलेगा, आपने समझ लो 30 काउंट कार्डेड वाल का माल हमको 600 आईपीआई में दिया था, अभी 800 आ रहा है, कैसे हम कैसे ले ले, हम वही पैसे क्यों दे, दुनिया भर के सवाल जवाब करते हैं। तो इसीलिए हर 15 दिन में, मेरा जो हिसाब किताब बताता हूँ, हर 15 दिन में वो स्टडी करना चाहिए। अगर आपकी यस लॉट से नहीं हो रहा है, लंबे लंबे लॉट रखे हो मिक्सिंग में, मतलब 3 महीना 4 महीना तक वही कटन चल जाता है, फिर भी आप बीच बीच में वेस्ट स्टडी जरूर कराना। यस शक्ति आप समझ रहे हो ना? सर। शक्ति, जी समझ सर। लो आपकी 3 4 महीना का स्टॉक है, और मिक्सी में कोई चेंजिंग नहीं है, फिर भी आप ब्लोर कार्डिंग का वेस्ट स्टडी हर 15 दिन में तो करना चाहिए। नहीं करोगे
मशीन चलते चलते कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है सेटिंग, थोड़ा सा सेटिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, कभी वेस्ट बढ़ गया, वेस्ट बढ़ गया आपकी रिकवरी लॉस हो जाएगा, कभी वेस्ट घट गया आपकी क्वालिटी का दिक्कत आ जाएगा। तो कुल मिला के ये लॉट चेंज के टाइम में तो अपन करते हैं, चेक करते हैं, ड्यूरिंग लॉट चेंज इसका चेक होता है। लेकिन आपके अगर लंबी स्टॉक है और 3 महीना 6 महीना तक एक ही माल चलता है, फिर भी आप 15 दिन में एक बार ब्लोरम कार्डिंग का वो स्टडी कराओगे। मधु समझ में आ रहा है क्या? यस। मधु, हेलो। जी सर। हाँ समझ में सर आ रहा है? जी हाँ हाँ सर। ठीक है। तो उसके बाद देखो, मेक सर ए फ्रीक्वेंसी बेस्ड पोस्ट चेकिंग। तो जैसे आपको पता रहता ना, एक फ्रीक्वेंसी सेट करो, 15 दिन में करोगे या 20 दिन में करोगे या 10-12 दिन में करोगे, आप सेट करके लेके उसी फ्रीक्वेंसी में आपको ओएस्ट का स्टडी करनी पड़ेगी। उसका बाद देखो, जैसे अविनाश जी बोले थे, रिकवरी डिपेंड्स ऑन वेस्ट परसेंटेज, ये बिल्कुल सही चीज है। अगर आपकी वेस्ट परसेंटेज बढ़ गया तो रिकवरी घट जाएगा, और वेस्ट परसेंटेज बिल्कुल कम हो गया तो क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो अपन को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, मतलब रिकवरी भी ठीक ठाक है, मालिक खुश रहे, क्वालिटी भी ठीक ठाक है, ग्राहक ठीक रहे। तो इसीलिए वो पूरा आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, किस टाइप का कटन है और उसमें ट्रास कितना, शर्ट फाइबर कितना, आरटी वैल्यू कितना, उस हिसाब से आपको वेस्ट का स्टडी करके सेट करना पड़ेगा कुल मिला के। उसके बाद देखो, स्टैंडर्डाइज चेंज पैरामीटर। स्टैंडर्डाइज चेंज पैरामीटर मतलब क्या है? आपको एक रजिस्टर बनानी पड़ेगी, या कंप्यूटर से आजकल बन जाता है, प्रोडक्ट डिजाइन रजिस्टर होता है, प्रोडक्ट डिजाइन रजिस्टर। उसमें समझ लो ये वैरायटी का कटन आया और अपना क्या क्या सेटिंग रखे, फ्लोर में क्या बीटा स्पीड रखे, क्या गियर बार रखे, गाड़ी का सिलेंडर स्पीड, लिक्विड स्पीड कितना रखे, फ्लैट स्पीड कितना रखे, गेज क्या रखे, वो एक जगह पूरा एंट्री करके रखना। और उसमें ये भी लिखना ये कौन सा मौसम के टाइम था, बारिश का मौसम था या ठंडी का मौसम था या गर्मी का मौसम था। तो वो आप एक जगह लिख के रखोगे ना, समझ लो यही सेम माल 2 साल के बाद आया, तो आपको माथा नहीं मारना पड़ेगा इस टाइप का माल आया तो अपन क्या सेटिंग रखे। बात समझ रहे हो अविनाश जी? हाँ यस सर। मैं जो बोल रहा हूँ यस। समझ रहे हो ना? हाँ यस एक यस सर, सही है। रजिस्टर में कंप्यूटर में एंट्री करके रखना, मतलब इस टाइप का कटन आया तो ये पैरामीटर था, हम उस टाइम में बीटर का स्पीड सब ये रखे थे, कार्डिंग का सिलेंडर स्पीड, लिक्विड स्पीड, फ्लैट स्पीड ये रखे थे, गेज ये रखे थे, सब लिख के रखना। लिख के रखने से क्या, दोबारा जब इसी टाइप का माल आएगा, चाहे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो वो सेटिंग आप पूरा जो लिख के रखा होगा वो इसको काम पे ले लोगे। ठीक है, आपका फायदा के लिए बोल रहा हूँ। उसका बाद देखो, ग्रिड बार सेटिंग आज पर नीड। ग्रिड बार सेटिंग जैसे आपको बताया था, मतलब समझ लो ट्रांस परसेंटेज अगर कटन में ज़्यादा है, ग्रिड बार थोड़ा ओपन करोगे, 3-4 पे कर दोगे। अगर आपके जैसे पीसी ब्लेंड चलाते हो, अविनाश जी आप पीसी ब्लेंड चलाते हो ना? हाँ पीसी ब्लेंड है 67 तो 33। पीसी ब्लेंड में आपका ब्लो रूम का ब्लेंडिंग करते हो या ड्रॉप में करते हो? फिर ड्रॉप रेम में करते हैं, ब्लोरूम में नहीं करते, ड्रॉप रेम ब्लेंडिंग है। ड्रॉप में करते हो तो आप आसानी से बोल लोगे, जैसे कॉटन में हीटर में ग्रिड बार का सेटिंग क्या रखते हो? 4 3 ऐसा रहता है, हाँ 3 रहता है, 4 रहता है। पॉलिस्टर में पॉलिस्टर में बहुत कम है, एक रहता है, या तो क्लोज ही रहता एक है या रहता एक है, रहता जीरो है। रहता है, ऐसे ही कुछ कलर। तो वही बात हम्म। है, जैसे कि कॉटन में अगर ट्रांस भरपूर मात्रा है तो ग्रिड बार पूरा मैक्सिमम लेवल तक ले लो। कॉटन में अगर ट्रांस परसेंटेज कम मात्रा में तो ग्रिड बार थोड़ा क्लोजर साइड में ले लो। तो ग्रिड बार सेटिंग होना चाहिए मस्ट। अच्छा, फ्लोर और मांड सर, कार्डिंग गेज आज पर नीड। फ्लोर मांड और सर कार्डिंग गेज मतलब कार्डिंग का पूरा गेज है। समझ लो आपकी सर सिलेंडर का गेज बिल्कुल टाइट कर दोगे तो वेस्ट ज्यादा निकलेगा, बिल्कुल लूज कर दोगे तो वेस्ट खींचेगा नहीं।
तो इसीलिए स्टैंडर्ड गेज जो है सब में आपको करना है फ्लोर रूम कार्डिंग में। और और सर उसके बाद ग्रिड बार देखो। का जो setting रहता है ना सर, हाँ हाँ ग्रिड बार का जो सेटिंग रहता है वो 3-4 तो रहता ही है, और उसका लिंट लॉस जरा देखते हैं, समझो 20 से 30% तक लिंट लॉस है तो सही है, हाँ। समझो ज्यादा लिंट लॉस रहा तो क्लोज कर देते हैं फिर। अरे देखो देखो, लिंट लॉस मतलब आप समझो पहले, जैसे अपना शर्ट फाइबर वगैरह होता है ना कॉटन में, वो तो गिर जाएगा, ग्रिड बार का सेटिंग में गिर जाएगा। लेकिन लिंट हम्म। लॉस मतलब जो जो अच्छा रुई अगर गिरता है, इसको एक बार मतलब टेस्टिंग करके देख लो। टेस्टिंग करके देख लो वो रुई का लेंथ क्या रहा, इसको आप मिस करा दो ना। वो जो हाँ जैसे यस। आप सोचते हो लिंट लॉस हो रहा है, वो थोड़ा सा जो सफेद सफेद माल है ना, इसको लेके आप इसमें टेस्ट कर दो, उसका लेंथ वगैरह आ जाएगा, और उसमें मतलब सारी क्वालिटी उसका आ जाएगा। यस। अगर ऐसे लगता है, वो सारी सफेद बाल लिंट लेस में नहीं आता, शर्ट फाइबर भी गिरेगा उसमें। ठीक है, ओके ओके। शॉर्ट फाइबर भी गिरेगा तो वो सफेद सफेद दिखेगा। लेकिन आपको सही ढंग से मालूम करने के लिए आपको ऑफिस करानी पड़ेगी। फॉर यस। एग्जाम्पल सुनो, आपको बताता हूँ। जैसे फ्लैट वेस्ट है ना, फ्लैट वेस्ट में हम्म। ट्रांस कितना रहता है आप बता सकते हो? शक्ति, आप बताओ, लेबोरेटरी का आप मालिक हो, आप बताओ फ्लैट सर वेस्ट में ट्रांस परसेंटेज कितना रहता है फ्लैट वेस्ट में? सर मेरे को प्रॉपर आइडिया नहीं, 8% होगा, 8। ना 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 ना, फ्लैट वेस्ट में कम से कम 8 से 12% का ट्रांस रहता है। हाँ हाँ फ्लैट का हाँ। जो वेस्ट जो अपना सिलेंडर और फ्लैट के ऊपर जो पैडिंग एक्शन होता है वेस्ट निकलता है, वो फ्लैट शर्ट स्ट्रिप, हाँ। फाइबर रहता है। उसके अलावा ट्रांस रहता है। समझ लो आपकी फ्लैट पर वेस्ट में ट्रांस कम है, तो पैडिंग स्लाइबर में ट्रांस जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही फ्लोर पैडिंग का जो ड्रपिंग होता है, वो ड्रपिंग्स में ट्रांस कितना परसेंटेज रहता है मालूम है? तीन कोई से बताओ पाँच आप लोग। परसेंट 3 to 5% कितना है उतना नहीं ब्लो नहीं, रूम का? 5% ट्रांस कटन में है। मैं बोल रहा हूँ हाँ। ब्लोरिंग कार्डिंग का जो ट्रांस गिरा, उसका अगर टेस्ट करने जाएंगे उसमें अच्छा रुई कितना आएगा और ड्रॉपिंग्स कितना आएगा? 40-60% रहता है ना सर। हाँ, 40 to 60%, 40% गुड गुड गुड, आप कौन बोल रहे हैं? फाइबर और 60% ट्रैश। हाँ हाँ हाँ, सही बोला आपने। वो 40 से 60% तक वेराइटी लेके, समझ लो आप ब्लोरूम ड्रपिंग देखोगी तो वो 55-60 तक आ जाएगा। कार्डिंग ड्रपिंग में थोड़ा कम आ जाएगा ट्रस्ट, क्योंकि ब्लोरूम में चढ़ गया। तो ये यही होता है तरीका। और जैसे अपन समझ लो प्लाट कभी बेचने जा रहे हैं, ड्रपिंग बेचने जा रहे हैं, वो पार्टी क्या बोलता है, थोड़ा सैंपल देना। वो सैंपल क्या देखना थोड़ी लेता है, वो लेके टेस्ट करता है। समझ रहे हो व्यक्ति? वो जो वेस्ट का जो हाँ सर, कलेक्शन देते हैं पार्टी लोग, वो बोलते हैं ना आता है थोड़ा आता है। सैंपल भेजना, हम देखते हैं कितना क्या आएगा रेट। तो लेके वही वो वही। देखने के लिए नहीं लेते, वो लेके लैब में चेक करते, इसमें ट्रैश हम्म। कितना है, अच्छा माल कितना, अपना काम आएगा नहीं आएगा, उसका जो रेट बोल रहा है पूरा आएगा नहीं पूरा आएगा, ये चेक करते। ठीक है। तो ये और एक चीज देखो, फ्लैट सिलेंडर गेज ऑल्सो आज पर नीड। फ्लैट सिलेंडर का गेज भी मटेरियल के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। अभी देखो जो उस कटन का बारे में बोल रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव बताया ना, ये कॉमन है, कोई भी वैरायटी का माल है। समझ रहे हो ना? ऑब्जेक्टिव से ये जो मैंने जो ये दिया कटन प्रॉपर्टी दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो है सबके लिए सेम है। उसके बाद देखो ये उसी का जो मिक्सिंग जो मटेरियल का दिया आपको, पर्टिकुलर दिया प्रॉपर्टी दिया, समझ लो एक लाइन में 13 कार्ड है। ठीक है। तो प्रोसीड्यूर क्या देखो क्या है, आफ्टर जनरल क्लीनिंग, क्लीन ब्लोरूम कार्डिंग फिल्टर्स कंपैक्टर्स। सबसे पहले बढ़िया चीज देखो, जैसे आपको वो स्टडी लेना है तो क्या करना है, सबसे पहले जैसे जनरल क्लीनिंग होगा ना, जनरल क्लीनिंग होता है 24 घंटे में एक बार, तो इसमें कोई डाउट है क्या आप लोग को? पैटर्न में डेली 24 घंटे में एक बार दिन में सफाई होता है। ठीक है नहीं है? यस यस। मॉर्निंग में पंकज होती है। केसरी आया नहीं है आज? हेलो,
आया हूँ सर। हाँ, लेट आए क्या? हाँ लेट आए सर। आजा, लेट मत करो यार, अपनी नुकसान मत करो। आजा, मैं हाँ क्या हाँ। बोल रहा हूँ, जैसे जनरल क्लीनिंग समझ लो हर मील में 24 घंटे में होता है, या अगर सिंथेटिक है तो 48 घंटा में होता है। जैसे कर्टन का कभी आपको वो स्टडी करनी है, सबसे पहले क्या करना, पूरा ब्लोन कटिंग बंद करके एक एक पॉइंट एयर प्रेशर से बढ़िया सफाई करना। फिल्टर का भी बढ़िया सफाई करना, सेकेंडरी फिल्टर, प्राइमरी फिल्टर, उसका अंदर से मिट्टी मिट्टी जो होगा सब निकालना। और फिल्टर का जो माइक्रो डस्ट का बैग बना रहता है ना, जाली वाला बैग बाहर की साइड, वो भी खाली करना। और जो कंपैक्टर है, कंपैक्टर मतलब जहाँ ड्रपिंग गिरता है और जहाँ फ्लैट रोस्ट गिरता है, वो सब एरिया भी बिल्कुल क्लीन करना। क्लीन करके वहाँ से बोरा बोरा वेस्ट वगैरह सब हटा देना जनरल क्लीनिंग के टाइम में। उसके बाद में जब कार्ड चालू करेंगे, आप देखो जो वेस्ट स्टडी है, आप चाहे तो 2 घंटे का ले सकते हो, या 4 घंटे का ले सकते हो, या 8 घंटे का ले सकते हो। तो ये मान के चलो, आप जितना ज़्यादा टाइम का लोगे उतना एक्यूरेसी आएगा। तो कोई कोई 8 घंटा में करता है, कोई कोई 4 घंटा में कर लेता है, कोई कोई 2 घंटा में करता है। लेकिन मेरा हिसाब से 4 घंटा सही है। 8 घंटा बहुत टाइम टेकिंग लगेगा, और 2 घंटा में कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, तो बढ़िया क्लीन होने के बाद तो बाकी जो 4 घंटा स्टडी लोगे, तो कार्डिंग चलता रहेगा। कार्डिंग का जो स्टडी लोगे ना, एक बार उसका हर मीटर रीडिंग या आवर मीटर रीडिंग नोट करना। ये कार्ड नंबर 1, हाँ, इतना है उसका इनिशियल रीडिंग, 2 नंबर इतना है। तो आप ये 4 घंटा के बाद कार्ड में 4 घंटा चल गया, उसके बाद इसका फाइनल रीडिंग लेना, और कार्ड वाइज कितना कितना प्रोडक्शन आया नोट कर लेना। ठीक है, कार्ड वाइज प्रोडक्शन कितना है नोट कर लेना। वो जहाँ जहाँ वेस्ट गिरा है, वो भी पॉइंट वाइज इसका भी वजन करना। ठीक है, पॉइंट वाइज। तो यहाँ देखो क्या लिखा, आफ्टर जनरल क्लीनिंग ये सब सफाई करनी, रिमूव ऑल माइक्रो डस्ट फ्रॉम फिल्टर। फिल्टर के अंदर जितना मिट्टी मिट्टी सब बढ़िया से क्लीन करके साफ कर देना। चेंज फिल्टर बैग्स एंड एम्प्टी देम। वो जो फिल्टर बैग जो जाली वाला बैग बंधा रहता है ना, वो सब हटा के क्लियर कर देना और नया बैग बांध देना उसमें, उसी को खाली करके। उसके बाद देखो, रन कार्ड्स फॉर 4 आवर्स, नोट इनिशियल और फाइनल हैग रीडिंग। 4 घंटा कार्डिंग चलाइए और कैलकुलेट 4 आवर कार्ड प्रोडक्शन। जैसे 4 घंटा आप चला है ना, 13 कार्ड में सबका एक जैसा प्रोडक्शन तो आया नहीं होगा, वो मीटर रीडिंग से निकाल देना। किसी का समझ लो 180 किलो आया, किसी में 200 किलो आया, किसी में 85 किलो आया, वो निकल जाएगा। तो वो केजी सब आपको जोड़ देना, टोटल कर देना। अभी देखो, कैटेगरी वाइज वेस्ट है। सबसे पहले देखो, इसमें सेलेबल वेस्ट, वो जो अपन बेच देते, एक ड्रॉपिंग से फ्लैट है, नायल है, रोबिंग वेस्ट है, गटर वेस्ट है, स्वीपिंग है, फिल्टर वेस्ट है, फ्लाई है, हार्ड वेस्ट है। इसमें से देखो, रोबिंग वेस्ट कोई कोई सेलेबल में रहता है, कोई कोई यूज भी करता है। मतलब रोबिंग, कभी कभी रोबिंग ओपनर से खुला के मिक्सिंग में भी डालते हैं। और जो फ्लैट वेस्ट है, फ्लैट वेस्ट क्या करते हैं, अपने जैसे फाइन काउंट का फ्लैट वेस्ट है तो कोर्स काउंट में डाल के इसको मेकअप कर लेते हैं। मतलब समझ लो आपकी 60 काउंट का फ्लैट है, उसका आप 20 काउंट का मतलब मिक्सी में डाल सकते हो। इसमें 60 काउंट का जो फ्लैट आएगा ना, वो ऑलरेडी 23-24 mm आ जाएगा। तो वो कभी कभी यूज में आता है, सेलेबल में आता है। और नायल वाला भी कभी कभी ओपन एंड में यूज कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये जो 3 आइटम बताया, फ्लैट, नायल और रोविंग वेस्ट, वो मतलब दोनों काम करते हैं, कभी सेलेबल में आता है, कभी यूजेबल में आता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अनसेलेबल या यूजेबल वेस्ट। ठीक है, देखो जो यूजेबल वेस्ट में क्या क्या आता है, नेमाफिल फैन है, स्लाइबर वेस्ट है, लैब का टुकड़ा है। लैब टुकड़ा मतलब जो कोम्बर से पहले जो लैब बनता है या फ्लोर में जो लैब बनता है, उसका ही बोल रहा है। अच्छा, उसका देखो, अपने जो वेस्ट परसेंटेज का बात कर रहे थे ना,
जैसे आपको मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, समझ लो 13 कार्ड में आपके 3 टन का प्रोडक्शन आया। कितना? 3000 केजी आया। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, कोई आप ये नहीं है, ध्यान रखना। उसके बाद अपना समझ लो वेस्ट हो गया, इवन मिक्स में 21 केजी आया, फ्लेक्सी क्लीन में 18 केजी आया, हेरियो क्लीन में 27 केजी आया, और कार्ड ड्रॉपिंग्स 90 केजी आया, फ्लैट वेस्ट आया 135 केजी, फिल्टर वेस्ट 21 केजी। अच्छा, ये बताने से पहले एक बार समझ लो, वेस्ट परसेंटेज होता है जो 2 प्रकार का आता है। 2 प्रकार का क्या आता है, कभी कभी कोई कोई क्या करते हैं, कार्डिंग का प्रोडक्शन के ऊपर परसेंटेज निकालते हैं, कोई कोई मिक्सिंग का मतलब कितना केजी का कट्टन यूज किया उसका ऊपर परसेंटेज निकालते हैं। आप लोग के हिसाब से अविनाश जी आपको कौन सा सही लगता है, मतलब कार्डिंग का स्लाइवर का ऊपर जो प्रोडक्शन हुआ उसका ऊपर परसेंटेज निकाले फ्लोरिंग कार्डिंग, या मिक्सिंग कितना किलो लिए उसमें वेस्ट कितना निकला उसका परसेंटेज निकाले, कौन सा सही है आपके हिसाब से? सर प्रोडक्शन का ज्यादा सही है कार्ड का। प्रोडक्शन का सही होने से क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। प्रोडक्शन के हिसाब से लोगे तो आप थोड़ा टेक्निकल आदमी थोड़ा बच जाओगे इन द सेंस, क्या बोल रहा है, समझ लो हाँ ये जो मैंने आपको एक फिगर दिया ना 5% ट्रांस वाला, इसमें देखो मैंने एनिमिक्स में 0.7 लिया, फ्लेक्सिकिन में 0.6 लिया, वेरियोकिन में 0.9 लिया, और इसमें कार्ड ड्रॉपिंग्स में 3% लिया, फ्लोरम कार्ड का, नहीं कार्ड ड्रॉपिंग सही है, कार्ड को इसमें 3.5% लिया, फिल्टर में 0.7 लिया। ठीक है, मैंने 10.4% इसको दिखा, वो किसका ऊपर दिखा है, 3000 केजी कार्ड प्रोडक्शन में। आजा, कोई कोई क्या करते पता है, हाँ बोलते अब मिक्सिंग पे बताओ कितना वेस्ट है। तो जब मिक्सिंग में बताने की बारी आएगा, ये आप जान लो कैसे करना है। हाँ समझ लो 3000 केजी प्रोडक्शन आया कार्डिंग का, और ये जो वेस्ट है ना इसको पूरा टोटल जोड़ देना। ये मैंने जोड़ा था 312 केजी आया। ठीक है, तो आप भी जोड़ के देखो 3312 केजी आ गया। यस इतने का आपको मिक्सिंग लगा, ठीक है, इतने का मिक्सिंग लगा, और जो वेस्ट का निकला जैसे 21 बाई 3312, तो इसमें थोड़ा पॉइंट वगैरह थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब घट जाएगा, मतलब 0.7 है ना, ये 0.6 के लगभग आ जाएगा। 0.6 वाला 0.5, 0.9 वाला 0.8, तो ऐसे ही हो के ये जो 10.4% आया ना, ये आपकी 9.4% आ जाएगा। आप एक बार हिसाब करके देखो शक्ति, एक बार 312 डिवाइड बाई 3312 करो शक्ति, कैलकुलेट 312 डिवाइड बाई 3312, वही एक जन कर लो, 312 डिवाइड बाई 0.094 आ रहा है। 5.4। हाँ 9.4%, 9.4% हाँ आया। मतलब, गुड हाँ गुड, वही तो बोल रहा 9.4। हूँ। तो ये जो होता है ना 9.4% आ, वो अगर मिक्सिंग क्वांटिटी का ऊपर अपन कैलकुलेशन करेंगे, और इसमें क्या पता है स्लाइवर के ऊपर अपन करेंगे, तो उसमें अपना क्या टेक्निकल आदमी का थोड़ा ठीक रहता है, क्या ठीक रहता है, समझ लो कटर में मॉइस्चर ज़्यादा था तो वेस्ट परसेंट थोड़ा बहुत स्लाइवर के ऊपर दिखाओगे, 1-8% ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा आप कवर हो जाएगा। आप मतलब आपको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा, या कोई इनविजिबल लॉस ज़्यादा आ गया, कोई कोई माल में ज़्यादा उड़ गया, शर्ट फाइबर बन गया, या जो भी हुआ माइक्रोबस्ट हो गया, उड़ गया, तो उसमें भी आपकी इनविजिबल जैसे अपन कहीं 0.5 से 1% तक लेते हो ट्रांस के ऊपर, अगर कहीं इनविजिबल ज़्यादा आ गया तो आप कवर करने का मौका नहीं मिलता। तो अगर कार्डिंग साइबर के ऊपर आप वेस्ट परसेंटेज निकालोगी तो आपको मतलब कवर करने की मौका रहेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। अगर मिक्सिंग क्वांटिटी का ऊपर कभी वेस्ट परसेंटेज निकालोगे तो आपका फंस जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ सुनो, ये वेस्ट स्टडी जो होता है ना, ये हमेशा वेस्ट स्टडी लेने का टाइम में वो आप पूरा डिटेल लिखना, ये फलाना जगह ये बिटर स्पीड है, ये
सिल्डर स्पीड है, लिक्रिन का ये स्पीड है, सारी डिटेल टेक्निकल पैरामीटर रखना, तब जाके आप सरवाइव कर पाओगे। वो स्टडी का बराबर रिपोर्ट आपको फाइल बना के रखना पड़ता है। अच्छा, एक चीज हम पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो। हम्म। हाँ सर।